रबिया और साबिया सैफी जैसे कई दिल दहला देने वाले वाक़यात पेश आते हैं, लेकिन इनके अलावा भी कई ऐसे कर्बनाक वाक़यात हैं जो खुद हमारे आसपास होते हैं, जिन्हें अक्सर शर्मिंदगी और बदनामी के डर से मंजर-ए-आम पे नहीं लाया जाता और मुतासिरा बगैर इंसाफ के ही इस दुनिया से खामोश रुखसत हो जाती है। आज हम एक ऐसा ही सच्चा और दर्दनाक वाक़या कहानी की शक्ल में आपके सामने पेश करेंगे, जिसका उन्वान है पागल। लोग कहते हैं मैं एक पागल हूँ। क्या वाकई में मैं एक पागल हूँ? ये मैं आज तक समझ नहीं पाई, या मुझ में समझबूझ की सलाहियत ही नहीं है। लोग मेरा मजाक उड़ाते हैं, मुझे पागल पागल कहकर चिढ़ाते हैं। मेरे अपने भी मुझसे परेशान हैं। क्या मुझ जैसों को पैदा होने का हक नहीं? पैदा हो जाए तो क्या जीने का हक नहीं? हमारे पागल होने में हमारी खता क्या है? आखिर हमारे साथ जानवरों से भी बुरा सलूक क्यों किया जाता है? जबकि मैं एक बाप और 7 माओं की बेटी हूँ। मेरे बाप को बेसहारा को सहारा देने का बड़ा शौक था, तो इन्होंने एक के बाद एक पूरे 7 निकाह किए, जिनमें मुझे जन्म देने वाली माँ सबसे छोटी बीवी थी। वो भी बदनसीब थी। पहले शौहर के छोड़ने के बाद मेरे 6 बीवियों वाले बाप ने उनसे निकाह करके उन्हें सहारा दिया। मेरी माँ ने कुल 5 बच्चे जने, जिनमें 2 भाई और 2 बहनें और एक मैं बदनसीब पागल हूँ। बाकी 6 बड़ी माओं से कई दर्जन बच्चे हैं, लेकिन कितने हैं मैं आज तक गिन ना पाई, ना ही कभी मुझे इनके नाम याद हुए। वैसे मुझे मेरा नाम भी सही तरीके से याद नहीं है। लोगों ने पागल पागल कहकर मेरे दिलो दिमाग में लफ्ज पागल ऐसे गोंद दिया है कि मैं खुद का नाम कब का भूल चुकी हूँ और मेरी पहचान महज पागलपन के रह गई है। खैर, मेरा बचपन एक ही घर में 7 माओं और कई भाई बहनों के साथ गुजरा। फिर देखते ही देखते वक्त का पहिया बड़ी तेजी से घूमने लगा। मेरी माएँ बूढ़ी और उनकी औलादें जवान होने लगी। घर में एक के बाद एक कई शादियां भी होती रही। मैंने वो मंजर भी देखा है जब मेरा घर शहनाइयों से गूंज रहा था। चारों तरफ खुशियां ही खुशियां थी। सारे घर को फूलों से सजाया गया, ढेर सारी मिठाइयां बनी और जिधर देखो मेहमानों का शोर गुल था, जिसके बीच मेरी बहन सुर्ख जोड़े में सजे खूबसूरत बनी। माथे पे टीका सजाए, आंखों में शर्मो हया का कजरा, होंठों पे लाली और चूड़ी कंगन पायल पहनी दुल्हन जैसी लग रही थी। मेरी भी बहुत ख्वाहिश थी कि मैं भी दुल्हन बनूं, सजूं धजूं, औरतें मेरा भी श्रृंगार करें, मेरा भी दूल्हा आए। लेकिन मैं तो पागल थी। मेरे नसीब में ये सारी खुशियां कहाँ? इन्हीं कभी ना पूरे होने वाले अरमानों के साथ मेरी भी उम्र बढ़ती रही। घर पे नई भाभियों का बसेरा हुआ और सारी बहनें ब्याह कर अपने अपने ससुराल चली गईं। अब ना वो बचपन रहा, ना ही बचपन की खुशियाँ। अब जो भी था बस जिम्मेदारियों का बोझ। फिर जायदाद का बंटवारा। 7 बीवियों के बूढ़े शौहर यानी मेरे बाप ने अपनी जायदाद सारे बच्चों में तकसीम कर दी और कुछ वक्त में वो इस दुनिया से रुखसत हो गए। अब भाई बहनों के लिए मैं जी का जंजाल बन चुकी थी। कोई मुझे आसपास रखने को तैयार ना था। ऐसे में भले सारी दुनिया मुंह फेर दे, लेकिन एक माँ अपनी औलाद को कभी तन्हा बेसहारा नहीं छोड़ सकती थी, और मेरी बूढ़ी माँ ने भी यही किया। माँ मेरे लिए सबसे दूर हो गई। हम माँ बेटी एक छोटे से घर में रहने लगे, लेकिन शायद खुदा को कुछ और ही मंजूर था। एक दिन मेरी माँ भी तमाम परेशानियों से आज़ाद होकर मुझसे बहुत दूर चली गई। इस दुनिया में मुझे तन्हा छोड़ गई। उस वक्त मैं पुख्ता उम्र, पुख्ता जिस्म की मुंदखल यानी पागल लड़की, कम औरत थी। और ये वो उम्र है जब पालतू जानवरों को भी बोझ समझकर रास्तों पे खुला छोड़ दिया जाता है। और यहाँ तो मैं बचपन से लेकर जवानी में भी बोझ ही रही थी, और अब तकरीबन 50 साल के करीब बहन भाइयों के लिए गोली का बैल बन चुकी थी। माँ के गुजर जाने के बाद शुरुआत में तो मजबूरन भाई भावजों ने मुझे कमरे में बांध कर रखा, लेकिन बहुत जल्द थक कर हर कोई मुझसे पीछा छुड़ाने लगे। बहनों के लिए तो मैं हमेशा से रुसवाई का सबब थी। ऐसे में अब दुनिया में कोई ऐसा नहीं था जो मेरे सर पे सायादार शजर बनता। जल्द गलियों चौराहों की फुटपातें मेरा आशियाना बन गईं।
पेट की आग बुझाने लोगों के झूठे बर्तन या छोटा मोटा काम कर लिया करती, जिसके बदले एक दो रोटी तो मिल ही जाती, या कहीं कोई हमदर्दी से कुछ खाने को दे देता। कभी बस स्टैंड में सो जाती तो पुलिस डरा कर भगा देती। ऐसे ही वक्त गुजरता रहा। अब मेरे अपनों को मेरी बिल्कुल भी परवाह नहीं रही। परवाह क्या, वो तो मुझे भूल ही गए थे कि मैं जिंदा भी हूँ या मर गई, कहाँ थी, कैसी थी, किस हाल में थी, मुझ पे क्या गुजर रही थी, इससे किसी का कोई लेना देना ना था। मैं भीख मांगती तो भी पागल थी, मैं पत्थर खाती तो भी पागल थी, लोगों का झूठा खाती तो भी पागल थी। और पागल तो किसी की सुनती नहीं, मानती नहीं। ये एक बहाना मेरे अपनों के लिए काफी था, जिससे वो मुझसे अपनी जान छुड़ा सकते थे। खैर, मेरी इस बेसुध सी जिंदगी में एक रात मुझ पे क़यामत बन के टूटी, जब मैं एक स्कूल के आगे बने बस स्टॉप की बेंच पे सोई हुई थी। उस वक्त 4 काले साए मेरे ऊपर गिद्ध बनकर टूट पड़े। वो मेरे जिस्म को नोच रहे थे और मैं बेबस बेसहारा अपने जिस्म पे मसलते जगह जगह मुझे डसते इन सांपों को खुद से दूर न कर पाई। उन शैतानों को मुझ पे जरा भी तरस नहीं आया। मेरे जिस्म को बेदर्दी से नोचने के बाद इन्होंने एक बड़े से पत्थर से मेरा सर कुचल दिया। मैं खून से तरबतर बेजान सी हो गई। इस वाक़ये के बाद कई लोगों के लिए मैं मर गई थी, लेकिन मुझ जैसी पागल बदनसीब को इतनी आसानी से मौत भी कहाँ ले जाती। उसने भी मुझे खैरात की जिंदगी लौटा दी और एक बार फिर मैं अपनों की जान पे बोझ और मुसीबत बन गई। पुलिस ने ऊपर ऊपर से दिलासा देकर सारे मामले को रफा दफा कर दिया। मेरे लिए इंसाफ की मांग या कानूनी कार्रवाई करता भी कौन? मेरे अपने तो मेरी मौत के मुंतजिर हैं, और जब अपनों को ही मेरे दर्द, मेरी तकलीफ का एहसास नहीं, जब मेरे शहर के जिम्मेदारों को मुझ पे हुए जुल्म की कोई परवाह नहीं, तो मैं गैरों से क्या शिकायत करूं? उस रात जिन्होंने मुझे नोचा था वो आज भी आज़ाद हैं। कोई ये तक नहीं जानता कि वो कौन है। किसी ने जानने की कोशिश तक नहीं की। शायद वो दरिंदा आज भी मुझ जैसी ना जाने और कितनी बदनसीबों की तलाश में हो, उसे भी मेरी तरह नोच खाकर अधमरा करके छोड़ दें। काश उन दरिंदों ने मुझे पूरा मार दिया।